नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका तीसरा नेत्र खुलने वाला है। पहला संकेत, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गहरा अनुभव होता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह केवल एक सीमित शरीर नहीं बल्कि एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है। वह ऊर्जा की लहरों को महसूस कर सकता है जिससे उसकी चेतना और अधिक विकसित होती है। दूसरा संकेत, मानसिक स्पष्टता और जागरूकता। साधक की मानसिक स्पष्टता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है और उसे अपने विचारों में संतुलन का अनुभव होने लगता है। भ्रम और असमंजस समाप्त हो जाते हैं और वह हर परिस्थिति को अधिक स्पष्ट दृष्टि से देखने लगता है। तीसरा संकेत, तीसरे नेत्र के खुलने पर साधक बाहरी वस्तुओं, लोगों और घटनाओं से जुड़ा नहीं रहता क्योंकि वह जानता है कि इन सभी का अस्तित्व अस्थायी है। साधक को महसूस होता है कि उसकी वास्तविकता केवल आत्मा और ब्रह्मा के साथ जुड़ी हुई है। यह अनुभव साधक को जीवन में अधिक स्वतंत्र और हल्का बना देता है। वह अब अपनी आंतरिक शांति को बाहरी दुनिया से जोड़ने के बजाय अपनी आत्मा के साथ जोड़ता है। यही उसे संसार के हर रूप में शांति और संतुलन की भावना प्रदान करती है। चौथा संकेत, पूर्वाभास और अंतर्ज्ञान की तीव्रता। साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। उसे ऐसे संकेत मिलते हैं जो भविष्य की ओर इशारा करते हैं और उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह सही निर्णय लेकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। पांचवां संकेत, आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन। तीसरे नेत्र के खुलने पर साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन होने लगता है। वह अपनी आत्मा की ऊर्जा को अधिक महसूस करता है और इसे और अधिक सशक्त बनाने के लिए साधना और ध्यान की ओर प्रेरित होता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा उसे न केवल अपनी जीवन यात्रा को और अधिक समृद्ध बनाने में मदद करती है बल्कि वह दूसरों की मदद करने की क्षमता भी प्राप्त करता है। उसे अब यह एहसास होता है कि वह अपनी ऊर्जा के माध्यम से न केवल अपनी आत्मिक उन्नति कर सकता है बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। छठा संकेत, आध्यात्मिक जागरण और आत्मा का अनुभव। तीसरे नेत्र के खुलने पर साधक को अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगता है। वह महसूस करता है कि वह सिर्फ शरीर और मन नहीं है बल्कि एक अचेतन और अमर आत्मा है। यह अनुभव उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और उसे यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व ब्रह्मा के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह अनुभव साधक को भीतर से शांति और संतुलन का आभास कराता है क्योंकि अब वह अपने अस्तित्व की गहराइयों में डूबकर अपनी वास्तविक पहचान को जानने लगता है। साधक को यह समझ में आता है कि वह किसी भी भौतिक चीज, नाम या रूप से ज्यादा बड़ा है। वह खुद को एक सार्वभौमिक चेतना के रूप में महसूस करता है जो न केवल अपने शरीर में बसा हुआ है बल्कि हर स्थान और हर समय में विद्यमान है। सातवां संकेत, भौतिक इच्छाओं में कमी। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक की भौतिक इच्छाएं कम होने लगती हैं। उसे बाहरी सुख सुविधाओं, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति में कोई आकर्षण नहीं रहता। उसकी चेतना अब आत्मिक उन्नति पर केंद्रित हो जाती है। आठवां संकेत, दिव्य दृष्टि का जागरण। तीसरे नेत्र के खुलने पर साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह भूत, भविष्य और वर्तमान को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यह दृष्टि उसे संसार के गहरे रहस्यों को समझने की क्षमता देती है। वह न केवल अपनी वर्तमान जीवन स्थिति को समझ पाता है बल्कि उसे यह भी पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और उसके जीवन के विभिन्न अनुभवों का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा साधक को अपने पिछले जन्मों की यादें भी आ सकती हैं। वह देख सकता है कि उसके पूर्व जन्मों में उसने क्या कार्य किए थे और उन कार्यों के परिणाम स्वरूप आज की स्थिति क्या है। यह दिव्य दृष्टि उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करती है
और वह समझता है कि उसका आत्मिक सफर एक लंबी यात्रा का हिस्सा है जो अनंत काल से चल रहा है। 9वां संकेत, ध्वनि और ऊर्जा तरंगों की अनुभूति। साधक को विभिन्न ध्वनियों और ऊर्जाओं की सूक्ष्म तरंगें महसूस होने लगती हैं। वह अपने आसपास की ऊर्जाओं को समझने और महसूस करने में सक्षम हो जाता है। कई बार वह मंत्रों और विशेष ध्वनियों की शक्ति को जागरूक रूप से अनुभव करता है। 10वां संकेत, स्वयं की आंतरिक आवाज का अनुभव। तीसरे नेत्र के खुलने पर साधक को अपनी आंतरिक आवाज इंट्यूशन का अधिक स्पष्ट अनुभव होने लगता है। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकता है। यह आंतरिक आवाज उसे जीवन के निर्णय लेने में मदद करती है और वह समझता है कि उसे सही रास्ते पर चलने के लिए बाहरी संकेतों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी आंतरिक आवाज ही उसे सही दिशा दिखाती है। यह अनुभव साधक को अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। वह अब अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आंतरिक आवाज उसे सही मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। 11वां संकेत, आत्मिक मार्गदर्शन की अनुभूति। साधक को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति या दिव्य मार्गदर्शक उसे सही दिशा में ले जा रहा है। उसे अपने भीतर से एक मजबूत प्रेरणा मिलती है जो उसे जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है। 12वां संकेत, विश्वास और आस्था का विकास। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक को अपने ऊपर और ब्रह्मा पर गहरा विश्वास और आस्था का अनुभव होता है। वह जानता है कि वह अकेला नहीं है और ब्रह्मा हमेशा उसके साथ है। उसका विश्वास अब न केवल आस्थाओं और धार्मिक विश्वासों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक समझ और अनुभव से उत्पन्न होता है। यह विश्वास साधक को जीवन के कठिन समय में भी सशक्त बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि ब्रह्मा का समर्थन हमेशा उसके साथ है। यही विश्वास उसे जीवन में हर कदम पर प्रेरित करता है और उसे किसी भी स्थिति का सामना करने की ताकत देता है। 13वां संकेत, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का गहरा अनुभव होता है। वह महसूस करता है कि उसका शरीर एक ऊर्जा केंद्र है जो लगातार ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करता है। साधक को यह अनुभव होता है कि उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक सशक्त हो गई है और वह अपनी ऊर्जा को अधिक नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। यह ऊर्जा का अनुभव साधक को शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ और मानसिक रूप से अधिक स्थिर बनाता है। वह महसूस करता है कि वह अब अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर सकता है। यह अनुभव उसे आत्मविश्वास और शांति का आभास कराता है। 14वां संकेत, सांसारिक आकर्षणों से मुक्ति। तीसरे नेत्र के खुलने पर साधक को सांसारिक वस्तुओं और आकर्षणों से एक प्रकार की मानसिक मुक्ति का अनुभव होता है। पहले जो चीजें उसे बहुत आकर्षित करती थी, जैसे धन, यश और भौतिक सुख, अब वे उसे आकर्षित नहीं करती। वह अब समझता है कि यह सभी चीजें अस्थायी हैं और उसके असली उद्देश्य से भटकाने वाली हैं। साधक का ध्यान अब अपनी आत्मिक यात्रा और आत्मज्ञान पर केंद्रित हो जाता है। वह महसूस करता है कि भौतिक संसार में जो कुछ भी है वह केवल एक माया है और इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना है। यह मानसिक मुक्ति उसे संसार से जोड़ने वाली उन सब चीजों से स्वतंत्र कर देती है जो उसे पहले भ्रमित करती थी। 15वां संकेत, सभी जीवनों के साथ एकता का अनुभव। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो साधक को यह एहसास होता है कि वह केवल एक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, बल्कि सभी जीवनों का हिस्सा है। उसे यह अनुभव होता है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई अन्य प्राणी, वह सभी ब्रह्मा का अंश है। साधक को महसूस होता है कि वह किसी से भी अलग नहीं है और उसे सभी प्राणियों के साथ गहरी सहानुभूति और एकता का अनुभव होता है। वह अब दूसरों को केवल बाहरी रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें उनके आत्मिक स्वरूप में पहचानता है। यह अनुभव साधक को प्रेम
करुणा और सहानुभूति की भावना से भर देता है। 16वां संकेत, आत्मज्ञान और मुक्ति की अनुभूति। तीसरे नेत्र के जागरण के बाद साधक को यह महसूस होता है कि वह न केवल शरीर और मन है, बल्कि अनंत चेतना का एक अंश है। उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जाने की प्रेरणा मिलती है और उसका पूरा जीवन आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में प्रवाहित होने लगता है। 17वां संकेत, आध्यात्मिक शांति और संतुलन। तीसरे नेत्र के खुलने के साथ साधक को एक गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। उसकी मानसिक स्थिति संतुलित और स्थिर हो जाती है। वह अपनी भावनाओं और विचारों को अधिक सहजता से नियंत्रित कर सकता है और उसके भीतर एक शांति का अनुभव होता है जो उसे किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने देता। यह शांति साधक को अपने भीतर के अस्तित्व को पहचानने और स्वीकारने की क्षमता देती है। उसे अब किसी भी बाहरी कारण से मानसिक या भावनात्मक उत्तेजना नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शांति और संतुलन उसके अंदर ही है और कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। 18वां संकेत, सहजता और सरलता का अनुभव। तीसरे नेत्र के खुलने पर साधक को अपनी जीवन की जटिलताओं से एक प्रकार की मुक्ति का अनुभव होता है। पहले जो चीजें उसे जटिल और कठिन लगती थी वे अब सरल और सहज प्रतीत होने लगती हैं। साधक का जीवन अब बिना किसी संघर्ष और तनाव के अधिक सहज और सरल होता है। वह समझता है कि जीवन को जटिल बनाने वाली समस्याएं और बाधाएं केवल उसके मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम थी। अब वह हर स्थिति को सरलता से देखता है और उसे नकारात्मकता से मुक्त होकर समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। 19वां संकेत, प्राकृतिक तत्वों से गहरा संबंध। साधक को प्रकृति से गहरी जुड़ाव का अनुभव होने लगता है। वह पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और आकाश की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। उसे प्रकृति के माध्यम से भी आध्यात्मिक संकेत मिलने लगते हैं। 20वां संकेत, गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति। तीसरे नेत्र के खुलने से साधक की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वह दूसरों के विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं को आसानी से समझने लगता है। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता उसे अधिक सहानुभूतिपूर्ण और करुणामय बना देती है। 21वां संकेत, नींद में गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक के सपने और गहरे हो जाते हैं। वह दिव्य शक्तियों, प्रकाशमान संस्थाओं और अद्भुत स्थानों के दर्शन करने लगता है। कई बार उसे ध्यान की अवस्था में दिव्य संदेश भी प्राप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।